हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। बोलते ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन शायद मलिक फैमिली या झांगरा फैमिली की कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि ये लोग पोर्ट्रे करते हैं यूट्यूब पे, 2-3 साल से इन लोगों ने पोर्ट्रे किया अपने आप को, वी आर अ वेरी गुड फैमिली, बहुत संस्कारी फैमिली है, दिस एंड दैट, फलाना ढिलाना जो भी है। बट अभी के रिएक्शन चैनल के थ्रू जो जो उनकी सच्चाइयाँ सामने आ रही है, एकदम शॉकिंग ट्रुथ्स है। मतलब कोई बंदा इतना भी गंदा हो सकता है, इतनी भी कोई गंदी फैमिली हो सकती है। मतलब सोच नहीं सकते। वैसे तो दुनिया में होंगे और भी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे सामने अरमान जो दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन है कुछ और। सबसे पहले तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि जैसे कि सुनने में आया था पायल, जो कि वो बोलती है मैं बैंक में काम करती थी, बट रिवील हुआ है कि पायल शी वॉज़ अ डांसर इन अ क्लब। और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो सूरज भाटिया था, जो इस वक्त 40 की जो उनकी टीम है लोगों की, अरमान की, वो उसके अंदर अभी काम कर रहा है। बट अर्लियर ही वॉज़ अ बॉयफ्रेंड ऑफ पायल मलिक, ठीक है। उसके बाद अरमान भी कुछ पीछे नहीं है, सुनने में आया उसकी तो सुमित्रा नाम की बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा। और वहाँ पे हासिल में उसने मर्डर किया था, हत्या की थी, और भाग के वो दिल्ली में आया था। दिल्ली में आने के बाद भी उसने एक किडनैपिंग की, जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में कैदी बन गया। मेरे ख्याल से 10-11 महीने कुछ वो वहाँ पे था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद पायल ने उसको कहीं से झूठ बोलकर पैसे लिए, जैसे मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को, झूठ बोल के किसी से पैसे लिए और अरमान को छुड़ाया। उसके बाद अरमान ने फिर रेप किया 11 साल की बच्ची का, जो कि पायल को भी पता है, जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं। अब पायल तो मना करती है, लेकिन लेट्स सी क्या है क्या नहीं, गॉड नोज़। तो ये बंदे ने हत्या की है, किडनैपिंग की है, रेप किया है, और साथ ही में रितिका, जैसे वो बताती है कि पायल के 8, 9, 10 मिसकैरेजेस हुए। सॉरी, मिसकैरेजेस नहीं, अबॉर्शन करवाए हैं अरमान मलिक ने। ये बंदी अभी बोलती है ट्यूब ख़राब है, ट्यूब ख़राब है। तो रितिका ने बताया उसके बच्चे बेबी ट्यूब इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि इसने इतनी बार एबॉर्शंस करवाए हैं अरमान के बोलने पे। माय गॉड। साथ ही में अरमान और पायल दोनों मिलकर, मतलब फ्रॉड करना, चीट करना, पैसा कमाना, इन लोगों का यही धंधा बन गया था, ठीक है। अब ये धंधा की वजह से ये दोनों का जो रिकॉर्ड है पूरा ख़राब हो चुका था। ख़राब होने के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे पास नहीं होंगे। घर लेना है, किराए पे हो या जो भी है, डॉक्यूमेंट्स दोगे तो भैया ऑलरेडी आपका पुलिस रिकॉर्ड है, तो आपके तो डॉक्यूमेंट्स वैसे भी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अभी करे क्या। तो कहानी सुनने में ऐसा आता है कि पायल और अरमान ने इसलिए दिमाग लगाया और कृतिका को फंसाया, और कृतिका से शादी की अरमान ने, और जहाँ पे भी घर लेना हो, भले वो किराए या सेल पे जो भी है, कृतिका के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो लिए जाते थे घर। इसके बाद अब सुनने में आया है कि चलो कृतिका से शादी की है तो घर बसाने के लिए या जो भी है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह काम आने के लिए। लेकिन अभी कुछ वीडियोस मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देखिएगा। ये बुड्ढा पता नहीं कौन है क्या है, बट इस बुड्ढे के साथ अरमान यानी संदीप जांगड़ा की दोनों बीवियाँ डांस कर रही है, और वो भी इतनी बुरी तरह से डांस कर रही है कि जैसे, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी अपने मुँह से, आप खुद वो देखिए और समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इतना बुरी तरीके से कौन भैया डांस करता है। हमारे घर में भी लेडीज़ है, सब कुछ है, हमने तो नहीं देखी ऐसी लेडीज़ इतनी तरीके से इस तरह से किसी मेल के साथ इस तरह गंदी तरह से डांस करते हुए। खैर पायल तो मानते हैं क्लब डांसर थी सॉरी। और कृतिका की मम्मी पापा आप सब देखोगे तो एकदम डिसेंट फैमिली है वो। तो फिर कृतिका इनके झांसे में कैसे आई, कोई दूध पीती तो बच्ची है नहीं, तो ये क्यों आई, कैसे फंसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। ये जो हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखिए आप, किसी भी चैनल के ऊपर कोई वो लोग पिक डिस्प्ले करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी पिक होती है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल यूट्यूबर्स या किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में आप देखोगे तो जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, परिणीति चोपड़ा की एंगेजमेंट थी, तो एंगेजमेंट से रिलेटेड उसने 1, 2, 3, 4 ऐसे फ़ोटो डाल दी थी।
तो वो पता चलता है कि चारों फ़ोटो परिणीति चोपड़ा के टॉपिक के ऊपर ही है और उसी बंदी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दीपिका कक्कर का भी ले लेते हो या किसी भी और चैनल का ले लेते हो, तो वो 2-3 पिक जो है वो उसी चैनल से रिगार्डिंग होता है कि भैया पता चलता है कि 3-4 फ़ोटो जो डाले गए इस बंदे ने, इस चैनल वाले ने ही डाले हैं, ठीक है। तो अभी अरमान के यानी फैमिली फ़िटनेस या तो अरमान मलिक का जो चैनल है उसके जो आप फ़ोटो देखोगे ना फेसबुक पे या क्या बोलते हैं हमारा यूट्यूब पे, सॉरी मेरे ख्याल से ये फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे ही आता है शायद, यस। तो वो पर्टिकुलर चैनल जो है वो 2, 3, 1, 4 जितने भी फ़ोटो उसको डालना है वो डालता है। तो अरमान और फैमिली फ़िटनेस के चैनल पे आप देखिएगा 1 या 2 पिक होंगे उसकी फैमिली के बारे में और तीसरा पिक होगा बाबा सो एंड सो, जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, जादू टोना टोटका, आपका ये काम होने वाला, काम हो जाएगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए। प्रेमी विवाह, जादू टोना, ये वो डाइवोर्स, मतलब मुझे वो बाबा लोग के नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि यूट्यूब जैसे मैं खोलती हूँ कोई भी पर्टिकुलर चैनल अपने चैनल के ऊपर बेस्ड 2, 3, 4 जितने भी ये फ़ोटो डालता है तो वो पर्टिकुलर चैनल पे ही होता है, उसके खुद के चैनल पे। लेकिन अरमान के चैनल पे आप देखोगे ना तो उसका 1 या 2 फ़ोटो होगी या एक ही होगी और दूसरा फ़ोटो होगा बाबा सो एंड सो, कॉल बाबा सो एंड सो, आपका ये टोना टोटका ये काम हो जाएगा, कॉल कीजिए। मैंने हमेशा नोट किया, मुझे लगता था ऐसे ही होगा, ऐवे ही होगा, बट मैंने हमेशा नोट किया है कि अरमान की फैमिली की पिक के साथ वो फ़ोटो आती ही है, कॉल सो एंड सो बाबा, आपका ये हो जाएगा। मतलब ये बंदा जो है वो टोना टोटका या ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को भी प्रमोट करता है। इन शॉर्ट, जैसे कि वो काफ़ी चीज़ों के लिए वो पैसे लेके प्रमोशन कर रहा है, वैसे ही इस चीज़ के लिए भी वो पैसे लेता है, ऐसा मेरा डाउट है। अब मैं कितनी सच हूँ मुझे नहीं पता, पर ये टोना टोटका वाला जो हमेशा अपने इस पे लगाता है, चलो बाबा को 1-2 बकरे भी मिल गए अगर अरमान के थ्रू, तो वो अरमान तो वो बाबा से भी अपना कमीशन निकलवा ही लेता होगा। और फिर दिमाग में ऐसा आया कि बंदा अगर दूसरों को ये मतलब ऑफ़र कर प्रमोट कर रहा है किसी बाबा को पब्लिक में, तो डेफ़िनेटली ये बाबा की मदद वो खुद भी लेता होगा। अब ये कृतिका जो हमें दिखती है कि अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, तो फिर यहाँ पे फंसी कैसे? क्या इसी वजह से फंसी या इस पे भी टोना टोटका किया हुआ है? मे बी अभी अगर आप बोलो ना अरमान की फैमिली के बारे में कुछ भी न्यूज़ आएगी तो यस, ये सच हो सकती है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। क्या पता कृतिका पे भी टोना टोटका किया होगा, वरना इतनी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की इस धंधे में या इस गंदगी फैमिली में कैसे पड़ गई। और जो पायल का जो बॉयफ्रेंड है सूरज भाटिया, वो भी वहाँ पे काम कर रहा है। मतलब इस फैमिली में कौन किसका क्या कनेक्शन है, माय गॉड, मतलब रिलेशन इतनी गंदी तरीके से, इतनी गंदगी है इनकी फैमिली में, पूछो मत। गॉड नोस आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा भगवान जाने। तूबा जो लड़की है पता नहीं वो, भगवान जाने क्या होगा। खैर दोस्तों, मेरी ये राय थी। आप लोगों के कमेंट्स प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स में सेक्शन में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।